अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज सखर गया हुआ था सुबह सुबह और वहाँ से रेसर कबूतर की फ़ीमेल लेकर आया हूँ, मगर उस क्वालिटी की नहीं मिली जैसे पहली मेरे पास रेसर कबूतर की फ़ीमेल थी, तो वैसी तो नहीं मिली। और क्रॉस में मेरे ख्याल में ये देखें, ये फ़ीमेल लेकर आया हूँ, मगर इसके पर मेल की तरह ही हैं, मगर ये वो चीज़ मुझे नहीं लग रही। ये क्रॉस में शायद इसका चेहरा वगैरह वैसा नहीं है जैसे रेसर का वो ये मेल का चेहरा है। ऑस्ट्रेलियन पट्ठों को भी कल इस केज में शिफ्ट कर दिया था। माशाल्लाह देखें, सारे स्टिक पर और उस पर बैठ रहे हैं। एक ये जाली के ऊपर बैठा हुआ है और रात के टाइम भी इनको मैं देख रहा था, ये स्टिक पर बैठे हुए थे, कुछ ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है। इस केज में इनको बैठने की जगह नहीं होती थी, तो ये जालियों पर इधर उधर रात के टाइम भी चपक कर बैठ जाते थे। कुछ इसके केज के ऊपर बैठ जाते थे। अल्लाह बेड भी माशाल्लाह चेक करें, सारे आपस में बैठ रहे हैं। ये जो छोटे पट्ठे लेकर आया था वो भी और बड़े भी, इनमें लड़ाई वगैरह नहीं हुई। रात के टाइम भी इनको देख रहा था, इसी केज के ऊपर ये बैठे हुए थे साथ में मिलकर। अब कुछ उस तरफ बैठे हुए हैं दाने की तरफ और कुछ इस तरफ बैठे हुए हैं। इनके लिए भी दाना लेकर आए हैं और रात के टाइम मैंने भिगो कर रखे थे इनके लिए चने। थोड़े से इसको भी डाल देते हैं, राह को भी छत पर लेकर आया हूँ। ये सारा दिन नीचे पड़ा हुआ होता है और ऊपर थोड़ी देर इसको भी लेकर आता हूँ, तो ये परिंदों के साथ खुश हो जाता है। जी दोस्तों, मैं कॉकटेल और रहीने को भी दाना डालकर आया हूँ और लवबर्ड की बारी है, तो थोड़े से बच गए तो ये इनके भी बर्तन में डाल देते हैं। ये बाजरे वाले ही बर्तन में ये साथ में मिलकर सारे खाएंगे। ये छोटा बर्तन है तो गिरा देंगे, इसमें आराम से खा भी लेंगे। जी दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन पट्ठों को मैं जैसे ही कल इस केज में मैंने छोड़ दिया था, तो रात के टाइम जब आया तो इनके केज में एक अंडा पड़ा हुआ था। इन्होंने मेरे ख्याल में सुबह ही तोड़ दिया है, तो इन्होंने अंडा भी रात के टाइम दिया था। इनकी मटकियाँ मैंने नहीं लगाई इसी वजह से कि ये मटकियों में अंडे देते रहेंगे और छोटे पट्ठे हैं, जब तक ये थोड़े बड़े हो जाएँ तो इनके मेल फीमेल का भी कंफर्म हो जाए तो फिर ही इनको हम मटकियाँ लगा कर देंगे। इनमें मुझे ज़्यादा फीमेल नज़र आ रही हैं, मेल इसमें नज़र नहीं आ रहे, तो ये अकेले जाकर मटकियाँ में दो फीमेल जाकर बैठती हैं और उसमें अंडे दे देती हैं। जी दोस्तों, आज सखर गया हुआ था तो एक और भी चीज़ लेकर आया हूँ, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और माशाल्लाह ये देखें, ये भी आज सखर से लेकर आया हूँ मुर्गा, एक और असील मुर्गा है ये भी। तो इसको यहीं पर रखेंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो वहाँ शेरों से ये लड़ सकता है, दोनों में लड़ाई हो सकती है। जी दोस्तों, मुझे ये शेरों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है नस्ल के हिसाब से भी, और हाइट भी काफ़ी बड़ी है इसकी, बड़ा कदीला मुर्गा है, मगर ये थोड़ा सा कमज़ोर। चेक करें, तो इसके लिए इंशाल्लाह कुछ दिनों में मुर्गी भी इतनी बड़ी लेकर आएंगे, बड़ी हाइट की मुर्गी हो। तो मुझे शौक़ था काफ़ी टाइम से कि ऐसे मुर्गे लेकर आऊँ जिनकी हाइट काफ़ी बड़ी हो, तो ये माशाल्लाह मिल गया है। तो इंशाल्लाह इसके लिए मुर्गी भी लेकर आएंगे और इसको चाचू वालों की जगह पर रखेंगे और वहाँ शेरू को रखा हुआ है तो शेरू को इस तरफ लेकर आएँगे, क्योंकि आपस में उनको दोनों को साथ में तो नहीं रख सकते। रेसर कबूतर की फ़ीमेल अब चेक करें, एक जगह पर बैठी है, तो ये आप चेक करें इसका फेस और दूसरे कबूतरों का फेस चेक करें, बिल्कुल एक जैसा। ये रेसर कबूतर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम, यही लेकर आया। और पहले भी मैं जब रेसर कबूतर लेने गया था तो ये फीमेल इस मेल के साथ लगी हुई थी, अंडे भी दिए हुए थे। तो फिर जो लेकर आया था वो साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन इस मेल जितनी साइज़ में थी। मेल की साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो ये मुझे पसंद नहीं थी। फिर दोबारा गया तो यही नज़र आई तो यही लेकर आया मैं। और उसके पर वगैरह जो जैसे इसके परों के ऊपर काले काले धब्बे हैं, तो उसके पर ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल साफ़ थी। जी दोस्तों, इसका ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी, जो पहले मेरे पास फ़ीमेल थी उसका फेस चेक करें, उसका और इसका फेस चेक करें, बिल्कुल ये चेंज है। आँखें बिल्कुल इनकी एक जैसी हैं, इसकी भी लाल आँखें हैं, हल्की सी सफ़ेद और लाल, और उसकी भी पहले वाली की भी लाल और सफ़ेद आँखें थी। दोस्तों, अब इन कबूतरों का मसला बन रहा है। इनका केज मैंने
बजरी पट्ठों को दे दिया है। और रात के टाइम भी मैंने 35 सालों को टोकरियों में बंद किया था। और रेसर कबूतर जो मेल था मेरे पास अकेला था उस टाइम, अब इसके लिए फ़ीमेल भी लेकर आए तो वो इस केज के नीचे ही बैठ गया था। और जब इसकी वो पहले वाली फ़ीमेल थी तो उस टाइम मैंने इसको इस केज में बंद किया था, तो ये रेसर कबूतर और शिराजी कबूतर आपस में लड़ रहे थे। और इसकी फ़ीमेल जो अंडों पर बैठी हुई है ये शिराजी कबूतर की, तो वो भी अंडों से उठकर और रेसर कबूतरों से लड़ाई कर रही थी। तो फिर उसी टाइम मैंने इनको अलग कर दिया, क्योंकि ये अंडों से उठकर लड़ाई कर रही थी। तो ऐसे मुझे डर लगा कि शायद ये दोबारा फिर अपने अंडे ना तोड़ दे, तो ये बड़ा मसला बन रहा है। इनके लिए कोई केज ही नहीं है, तो सोच रहा हूँ। और उसमें भी मैंने बंद किए थे कबूतर। तो ये जो 2 मेरे पास मेल खड़े हैं, इनकी फ़ीमेल नहीं है, तो ये 2 मेल हैं मेरे पास। तो इनसे 35 सालों से लड़ाई कर रहे थे। उनकी आंखें वगैरह काफ़ी सूज गई थी। और एक का तो ये फ़ीमेल का सर ही इन्होंने तोड़ दिया है और इसकी बिल्कुल आंखें मार मार कर बंद कर दी थी मेल की। तो ये इनको अपने खुडे में रहने नहीं दे रहे। जी दोस्तों, कबूतरों के बारे में और लव बर्ड या ग्रे जावा या ऑस्ट्रेलियन पट्टे, इनके बारे में एक जहन में बात आई है मुझे। जितने भी यहाँ पर मेरे पास कबूतर हैं, शिराजी हैं या रेसर हैं या 35 साल हैं, तो इनको इस कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। जितने भी कबूतर हैं उनका सेटअप इस कमरे में बनाते हैं। और जितने भी मेरे पास ये ऑस्ट्रेलियन या लव बर्ड ग्रे जावा रहा है, इनका सेटअप इसी कमरे में रहने देते हैं। और तो खरगोशों को भी यहाँ से निकालते हैं। ये भी काफ़ी स्मेल कर रहे हैं और काफ़ी गंदगी कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है ग्रे जावा या लव बर्ड में इनमें बीमारियां आ सकती हैं। जी दोस्तों, खरगोश और मुर्गे जितने भी हैं उनको इस कमरे में शिफ्ट करेंगे और कबूतर जितने भी हैं उनको इस कमरे में शिफ्ट करेंगे। ये जो भी परिंदे पड़े हुए हैं तो इनको यहीं इसी कमरे में रहने देंगे, कबूतरों को यहाँ से निकालेंगे। जी दोस्तों, एक सरप्राइज़ भी है, वो कल के ही व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। काफ़ी टाइम से उन परिंदों के लिए मैं सखर जा रहा था, तकरीबन 2-3 मरतबा मैं सखर गया हुआ था, मगर वो परिंदे मुझे नज़र नहीं आ रहे थे वहाँ पर। तो रात के टाइम में मैं व्हाट्सअप चला रहा था, तो व्हाट्सअप पे एक बंदे ने उनकी वीडियो लगा दी और सेल कर रहा था वो बंदा। तो जैसे ही मैंने उनकी वीडियो देखी तो उस बंदे से मैंने बात की, कहा कि यार ये मुझे चीज़ चाहिए। तो उसने कहा आप पैसे भिजवा दें, तो इंशाल्लाह कल तक परसों तक आपको वो चीज़ मैं भिजवा दूंगा। तो मैंने सुबह उठकर भी उसको पैसे भिजवा दिए, तो इंशाल्लाह कल तक सुबह या दिन के टाइम तक वो चीज़ कार्गो हो जाएगी, आ जाएगी, पहुंच जाएगी। तो कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। काफ़ी शौक़ था उनका, तो कल इंशाल्लाह वो अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, लव बर्ड और जो ये खरगोश हैं आपस में बैठे हुए हैं। और इनकी मज़े की बात आपको बताऊँ, जिस टाइम मैं इनके बर्तन में पानी डाल रहा था तो उस टाइम ये खरगोश भी पीने के लिए आए और लव बर्ड भी पीने के लिए आए। तो लव बर्ड मेरे ख्याल में बड़े दिलेर हैं, तो इन्होंने इनको लड़कर भगा दिया और ख़ुद पानी पीने लगे। जब ये पानी पीकर हट गए तब जाकर खरगोशों ने पानी पिया। तो बजरी पट्ठों को जिस टाइम मैंने इस केज में रखा हुआ था तो ये नीचे ही नहीं आते थे, बिल्कुल कम ही नीचे आते थे। जहाँ इनका दाना ख़त्म हो जाता था तो उस टाइम आते थे नीचे, यहाँ इनका पानी ख़त्म हो जाता, पानी की इनको प्यास लगती थी, तो ये डर डर कर नीचे आते थे। और लव बर्ड देखें बड़े आराम से बैठे हुए हैं। जी दोस्तों, सब परिंदों को भी दाना पानी दे दिया है और वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।